नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो काव्य प्रकाश आता है, जो आचार्य मम्मटकृत है, उसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी लेकर आई हूँ शुरू करने से पहले। और काव्य शास्त्र क्या है? ये एक अलंकार शास्त्र की श्रेणी में रखा गया है। और जो आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने ऐसे सार्वभौम सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है कि जो युग युग तक सर्वमान्य रहेगा। यानी कि एक बहुत ही सुंदर अलंकार शास्त्र उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी संक्षिप्त जानकारी से। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? आचार्य मम्मट। इस आचार्य मम्मट का पूरा नाम मम्मट भट्ट भी बताया जाता है। और इनका निवास स्थान है कश्मीर। ये कश्मीर के निवासी थे। समय है इनका 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि जैसे 12वीं शताब्दी इसका अंत होता है और 12वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, ऐसा बताया गया है। इनकी उपाधि है वाग देवता अवतार। और ये उपाधि किसने दी है? ये उपाधि देने वाले हैं भीमसेन दीक्षित। और काव्य प्रकाश पर प्राचीन टीका किसने लिखी थी? तो सबसे प्राचीन टीका लिखी गई है काव्य प्रकाश संकेत, जो कि माणिक्य चंद्र ने लिखी है। आगे देखें। अब काव्य प्रकाश को कितने विभागों में कैसे विभाजित किया गया है? तो काव्य प्रकाश का विभाजन देख लेते हैं। काव्य प्रकाश को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक कारिका, वृत्ति और उदाहरण। तो कारिकाएं आपकी कितनी हैं? 142 हैं। और वृत्तियां कितनी हैं? 212। और वृत्तियों के रचयिता कौन हैं? तो वृत्तियों के रचयिता हैं अलग सूर्य, जिनको अल्लट सूरी भी कहा गया है। काव्य प्रकाश किसमें निबद्ध है? उल्लासों में। ये तो आप सबको पता ही है। आगे देखो। अब काव्य प्रकाश उल्लासों में विभक्त है। और कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। तो अब 10 उल्लासों की विषय वस्तु क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो उल्लास और उनकी विषय वस्तु। प्रथम उल्लास क्या है? प्रथम उल्लास में क्या क्या आता है? मंगलाचरण आता है आपका, काव्य का प्रयोजन आता है, काव्य हेतु आता है, कारण आता है, काव्य स्वरूप आता है और काव्य भेद आता है। जो भी आपकी पीजीटी के सिलेबस में होंगे वो सारे मैं आपको आगे करा दूंगी। और द्वितीय उल्लास में क्या आता है? शब्दार्थ निरूपण, यानी शब्द शक्तियाँ भी कहते हैं इनको। तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता निरूपण या अर्थी व्यंजना भी कहते हैं। जब पढ़ाऊंगी तब इसको समझाऊंगी। चतुर्थ उल्लास में क्या है? ध्वनि काव्य निरूपण। ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य भी कहा जाता है और रस काव्य भी कहा जाता है। रस निरूपण भी इसको कहते हैं। पंचम उल्लास क्या है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य या गुणीभूत व्यंग्य निरूपण या मध्यम काव्य। ठीक है। तो पहले ध्वनि काव्य आता है, यानी कि उत्तम काव्य, मध्यम काव्य। मध्यम काव्य को क्या क्या बोलते हैं? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और षष्ठ उल्लास, जिसमें है शब्दार्थ चित्र निरूपण, शब्द चित्र और अर्थ चित्र, यानी ये अधम काव्य की श्रेणी में आता है। सप्तम उल्लास है आपका काव्य दोष निरूपण। अष्टम उल्लास काव्य गुण निरूपण। नवम उल्लास शब्दालंकार निरूपण। दसम उल्लास अर्थालंकार निरूपण। इस तरह से ये 10 उल्लास हो गए हैं, जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में आपका पूछ देते हैं कि काव्य प्रकाश के नवम उल्लास की विषय वस्तु क्या है, तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा। आगे देखें। चलिए आगे हम इसका मंगलाचरण करेंगे दूसरे वीडियो में। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।